हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और फर्स्ट अपडेट है शेडो क्लासिक इंडिया की। शेडो क्लासिक इंडिया में अब सिर्फ थोड़ा ही टाइम बचा है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस बार का शेडो क्लासिक लास्ट ईयर से भी ज्यादा एक्साइटेड होगा, क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किलों के बाद और कई बार अटेम्प्ट करने के बाद फाइनली अरविंद स्पार्टैकस ने प्रो कार्ड जीत ही लिया। इट ट्रूली वाज अ रिमार्केबल मूवमेंट, क्योंकि लास्ट ईयर से ही हम सब ने कहीं ना कहीं अरविंद के मेंस फिजिक में ना कम्पीट कर पाने वाली वीडियो को देखा था। बट जैसे ही अरविंद ने प्रो कार्ड जीता, अरविंद वाजंट रेडी टू टेक एनी टाइम ऑफ। उसके फौरन बाद ही हमें अरविंद प्रेप मोड में दिखाई दिए। शेडो क्लासिक में अरविंद ने डिसाइड करा है 212 डिवीजन में कम्पीट करने का, और अब अरविंद लेस देन 12 वीक्स आउट है शेडो क्लासिक में एज अ प्रो डेब्यू करने से। डिटर्मिनेशन हो तो ऐसी और साथ ही परसिस्टेंस हो तो ऐसी। यहाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि अरविंद की फिजिक में कोई भी वीकनेस नहीं थी या वो फॉरन प्रो शो जीतकर एक अच्छी प्लेसिंग लाएंगे मिस्टर ओलंपिया में। बट व्हाट आई वुड से इज ही इज समवन हु इज वेरी फोकस्ड एंड हु इज वेरी हंग्री, और इसीलिए आने वाले टाइम में डेफिनेटली अरविंद विल ओनली गेट बेटर। बट द थिंग इज, जितना अरविंद कम्पीट करेंगे 212 के स्टेज पर, उतना ही विल इंप्रूव। तो गाइस, लास्ट अपडेट में जैसा मैंने आपको बताया था कि जेरेमी इस वक्त कुछ इंजरी से सफर कर रहे हैं एंड इट माइट बी द रीजन कि उन्हें फिर से इस बार भी बैकआउट करना पड़ जाए कम्पीट करने से। तो उसके बाद ही जेरेमी ने ये पोस्ट डाला जिसमें जेरेमी ने यही बताया कि बेसिकली इस पिक के टाइम पर फास्टेड स्टेट में उनका वेट है 202 पाउंड्स और अपने नेक और शोल्डर्स के इश्यूज के बावजूद भी वो इस वक्त अब तक का सबसे ज्यादा हेल्दी फील कर रहे हैं। उनका ब्लड प्रेशर और ब्लड वर्क के जो रिजल्ट्स आए हैं वो बिल्कुल ही परफेक्ट हैं। इंटरनली भी वो किसी इशू से नहीं गुजर रहे और मेंटली भी वो बहुत ही ज्यादा बेटर फील कर रहे हैं। इस वक्त वो तैयार है टू गो आफ्टर इट, जिसका मतलब आई बिलीव गाइस टाइटल चेस करने से है। और यहाँ इस बात में मुझे थोड़ा जेरेमी का कॉन्फिडेंट, वो फायर, वो सेल्फ बिलीव पहले वाली नहीं लगी जब जेरेमी ने ये कहा कि अगर गॉड का ये प्लान होगा कि मैं दोबारा चैंपियन बनूं तो इट इज वेल एंड गुड, बट अगर ये गॉड का प्लान नहीं है तो भी मुझे पता है कि मेरी जर्नी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट कर देगी। तो यस गाइस, जेरेमी का अब तक का प्लान यही है टू कम्पीट। बट जिस तरह से जेरेमी साउंड कर रहे हैं इससे मुझे वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं लगे एंड इट्स लाइक ही नोस ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है टू विन इस टाइम के लाइनअप पर, एंड स्पेशली व्हेन यू कांट पुश योर बॉडी टू द मैक्स। अब ये रीसेंट फिजिक अपडेट बिग रैमी की मुझे मिली है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अभी की है या फिर आर्नोल्ड क्लासिक से पहले की, क्योंकि इसकी कोई कॉन्फर्मेशन मेरे पास नहीं है गाइस। बट जैसा इस वक्त बिग रैमी को लेकर कुछ बड़े नामों ने कमेंट्स पास करे हैं कि बिग रैमी को रिटायर हो जाना चाहिए, उसको बिग रैमी ने और एक बड़ी मेजॉरिटी ने काफी क्रिटिसाइज करा है, बिकॉज इट इज हिज एंड ओनली हिज डिसीजन टू डिसाइड कि उन्हें कब रिटायर होना है। बट इस तरह से क्रिटिसाइज करके पुश करना इट्स नॉट एट ऑल राइट। साथ ही ओलंपिया टीवी के एक पॉडकास्ट में डेनिस जेम्स ने बॉब से काफी क्वेश्चंस भी पूछे कि कैसे ही वाज एबल टू पास सच मीन कमेंट्स कि बिग रैमी को टाइम ऑफ लेना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए, और क्यों एक चैंपियन को कंपेयर नहीं करा गया सबके साथ, क्यों उन्हें कॉर्नर में खड़ा कर दिया गया। तो इस पर बॉब से आंसर बन ही नहीं पा रहे थे। आप खुद ही देख लो ये क्लिप। They never put them next to each other and let them battle it out. That's what I'm saying. I'm saying that Rami was much better than he was at the Olympia. And that could be because he was way off at the Olympia. Exactly. And also what I'm saying is he should have been compared a little bit more. That's all I'm thinking. That's just my opinion. And there's a lot of others that have the same opinion. Well, they can't see. Not everybody has an eye for volleyball. See, Bob, that's not true. You can't say that. You can't say it's that. very true. Don't you think? Don't you think just alone of as a Mr. Olympia, you should have the right to be compared? He did get compared. Well, on the outside. That's where they thought he compared. Being compared to, right? Okay. They didn't think he was incomparable to the top three. Most experts did not have him in. तो गाइज, इट इज गुड टू सी कि लोग इस तरह से बिग रैमी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये अपडेट्स आर्नोल्ड क्लासिक से पहले की भी हैं तब भी गाइज बिग रैमी इज लुकिंग वे बेटर देन मिस्टर ओलंपिया यहाँ पर, एंड डेफिनेटली ही कैन कम इन कंडीशन एंड कैन इंप्रूव एंड डिसाइड व्हाट्स बेस्ट फॉर हिम। नेक्स्ट अपडेट है गाइज राहुल फिटनेस की, और राहुल भी अब शेडो क्लासिक के लिए पूरी तरह से तैयारी में लग गए हैं। ये इनकी अभी कुछ दिन पहले की बैक अपडेट है। तो अभी ये इतने लीन नहीं है, ना ही वो कंडीशनिंग दिखाई देगी आपको, क्योंकि अभी प्रेप जस्ट स्टार्ट ही हुई है और शेडो क्लासिक में अभी टाइम है। बट आप उसके बाद भी बैक की थिकनेस, सम डिटेल्स और लैट इंस्ट्रक्शंस देख सकते हो कितने ज्यादा अमेजिंग है। आई रियली होप कि इस बार राहुल ये प्रो शो जीतकर मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि आई रियली वांट टू सी कि मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर स्पेशली बैक शॉट्स में राहुल कितने ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं बाकी एथलीट्स के सामने, जिनमें से एक बड़ी मेजॉरिटी इस तरह की बैक नहीं कैरी करती गाइस। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है इमरान खान की। ये अपडेट लेटेस्ट तो नहीं है, आई थिंक कुछ दिन पहले की है, बट मैं इसे कवर नहीं कर पाया था। मैंने इसे अपने पास सेव करके तो रखा था एंड देन आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट। बट इसे मिस करना भी सही नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली में गाइस एक काफी इंप्रेसिव बैक की अपडेट है ये इमरान खान की। एब्सोल्युटली इनसेन। इमरान खान ने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं इस एक गैप की वजह से, जो उन्हें मिस्टर ओलंपिया में ना कम्पीट करने की वजह से मिला था। उन्होंने इस चीज को और पॉजिटिव लिया एंड वर्कड अपॉन हिज फिजिक। ही इज लुकिंग बिगर, ही इज लुकिंग थिकर, बट द बेस्ट पार्ट इज दिस बैक। कितनी ज्यादा डिफाइंड, डिटेल्ड और डेंस ये बैक लग रही है। डैम, आई रियली लव दिस अपडेट। एंड गाइस फाइनली जेरेमी पॉटविन ने कंफर्म
कंफर्म कर दिया है कि वो इस साल ही कम्पीट करेंगे। जेरेमी ने लास्ट ईयर ऑफ लेकर अपनी फिजिक पर वर्क करा, क्योंकि अभी तक उनकी सारी प्रेप, उनकी सारी अपीयरेंसेस मेंस फिजिक के स्टेज पर ही हुई थी, बट अब ही हैड टू कम्पीट ऑन क्लासिक फिजिक स्टेज। एंड इन सभी अपडेट्स में जेरेमी अपर बॉडी वाइज तो कंपेटिटिव है क्लासिक डिवीजन में, क्योंकि जेरेमी की कोर और लैट टू वेस्ट रेशियो इज इनसेन। जेरेमी के बैक शॉट्स में भी आप लैट्स देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ही रियली कैन डू वेल, बट इशू लोअर बॉडी में आएगा, क्योंकि यस जेरेमी हैज वर्कड ऑन हिज लोअर बॉडी, बट आई थिंक ये इतना टाइम काफी नहीं था। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है लोअर बॉडी को उस लेवल तक अप करने के लिए, क्योंकि इस अपडेट में जेरेमी के लेग्स उनकी अपर बॉडी के प्रोपोर्शंस को मैच करते हुए थोड़े से नहीं लगे। जेरेमी की अपर बॉडी इज इनक्रेडिबल। जेरेमी का फ्रेम बहुत ही वाइड है और बहुत ही ज्यादा फुल, इसीलिए ही नीड्स टू ब्रिंग हिज लेग्स मोर अप, बट अभी तो जेरेमी इज प्लानिंग टू कम्पीट इन जून। एंड ये एक बहुत ही जबरदस्त अपडेट है। इसमें आप देख सकते हो फैबियानो सिल्वन को, जो इस वक्त सिर्फ 4 वीक्स आउट है अपने नेक्स्ट शो से, जिसमें वो क्लासिक डिवीजन में कम्पीट करेंगे। एंड मैन, आने वाले टाइम में ही रियली इज गोइंग टू बी अ थ्रेट। आप लाइंस देख लो इस स्ट्रक्चर पर, कितनी ज्यादा क्लासिक विद स्मॉल वेस्ट एंड प्रॉपर डिफाइंड स्ट्रक्चर, बहुत ही क्लीन एंड फ्रेश लुक गाइस। सेपरेशन टॉप नॉच की है, इनसेन फिजिक, ही टोटली कैन बी अ थ्रेट टू रमोन एंड वुड्स, क्योंकि इवन अगर आप बैक में भी देखोगे तो सी किस तरह के ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स ये होल्ड कर रहे हैं। ही इज वेरी फोकस्ड एंड इनकी हाइट भी ऑलमोस्ट 6 फीट के आसपास है, तो इंप्रूवमेंट्स करने के लिए इनके पास स्कोप भी काफी ज्यादा रहेगा। बट दिस फिजिक इज वेरी वेरी क्लासिक एंड वे सेपरेटेड विद ग्रेट डेफिनेशन। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फैबियानो को स्टेज पर देखने के लिए। नेक्स्ट अपडेट है गाइस बहरूज तबानी की। बहरूज तबानी इस वक्त अपने ऑल टाइम बेस्ट पैकेज के साथ लग रहे हैं। बहरूज ने लास्ट कम्पीट करा था रोमानिया प्रो में, एंड वहां पर ब्रैट विल्किंस के एक अच्छी फाइट के बाद बहरूज ने अपने फ्री किक साइज, क्रेजी मसल मैच्योरिटी और जिस तरह की प्लास्टिक स्किन ये कैरी करते हैं विद ग्रेट सेपरेशन, उसके बेस पर बहरूज ने ये शो जीत लिया था। इस वक्त बहरूज कम्पीट करने वाले हैं आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील में, जो कि है अप्रॉक्स 2 वीक्स बाद। एंड बहरूज ने और भी ज्यादा साइज पुट ऑन कर लिया है, और इन अपडेट्स में बहरूज इनसेन लग रहे हैं। आई मीन लुक एट द प्रोपोर्शंस गाइस, बिल्कुल ही हार्ड मसल्स के साथ, और इवन अगर आप इनके बैक पोजीज भी देखोगे तो भी इनकी बैक बहुत ही ज्यादा डेंस है। ग्लूट्स स्ट्राइटेड लाते हैं ये स्टेज पर, एंड मसल मैच्योरिटी ही डजंट लैक दैट एट ऑल। हार्डी चुपन की ही तरह बहरूज भी ईरान से हैं, एंड डैम मैन एक फैन फेवरेट है बहरूज इस वक्त आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील जीतने के लिए, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स जो बहरूज डाल रहे हैं और जिस तरह से शो से पहले ही ऑलमोस्ट अपनी फिजिक के हर एक एस्पेक्ट को बहरूज प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट सेज अ लॉट अबाउट द माइंडसेट ऑफ एन एथलीट। आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील में ही सर्जियो ओलिवियर जूनियर भी कम्पीट करने वाले थे, बट जो इनके साथ एक्सीडेंट वाला इंसिडेंट हुआ रिसेंटली, जिसकी वजह से इन्हें कुछ टाइम के लिए प्रिजन में रहना पड़ा और ये अपनी डाइट और वर्कआउट पर फोकस नहीं कर पाए। उससे आई बिलीव सर्जियो अब यहाँ कम्पीट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सर्जियो यहाँ थोड़े डाउनसाइज लग रहे हैं, एंड काफी फ्लैट साइड पर भी लग रहे हैं, स्पेशली इस लैट स्प्रेड पोज में। साइड चेस्ट पोज सर्जियो का फिर भी वाज लुकिंग रियली गुड, बट ये कंडीशन एक 2 वीक्स आउट वाली नहीं लग रही कहीं से भी, और कंडीशन तो ये फिर भी 2 वीक्स में फिक्स कर सकते हैं, बट सर्जियो अभी जिस पॉइंट पर है उससे ये 2 वीक्स में बिल्कुल भी पील तो नहीं हो सकते। तो आई बिलीव कि सर्जियो अब किसी और प्रो शो में कम्पीट करेंगे। सर्जियो इस सिचुएशन से पहले बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रहे थे, ही वाज ऑन पॉइंट एंड वाज लुकिंग वेरी मैसिव, बट दिस एंटायर सिचुएशन अफेक्टेड हिम इन अ रियली बैड वे। पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग के लिए एक और नाम जुड़ गया है, और बिग रैमी के बाद अब नेक्स्ट नाम इस लिस्ट में जो जुड़ा है वो है राफेल ब्रांडो का। और राफेल को अब आप पहचानोगे भी नहीं गाइस, क्योंकि इतने ज्यादा मैसिव और इतना ज्यादा साइज राफेल ने अपने फ्रेम पर ऐड कर लिया है कि ही इज लुकिंग ऑलमोस्ट डबल देन ही वाज एट मिस्टर ओलंपिया। सी द डिफरेंस, कितना ज्यादा डिफरेंस है। मिस्टर ओलंपिया में राफेल की कंडीशनिंग और एस्थेटिक्स को रिवॉर्ड करा गया, और ये सिर्फ इनका डेब्यू ईयर ही था जहां पर राफेल ने टॉप 10 क्रैक कर लिया, बट ही अंडरस्टूड कि इन मास मॉन्स्टर्स और जाइंट्स के सामने अपनी प्लेसिंग्स को अप करने के लिए उनको एस्थेटिक्स और स्ट्रक्चर के साथ साथ मसल मास का भी गेम खेलना पड़ेगा। एंड आई कैन क्लियरली से कि दिस राफेल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कंपेटिटिव। इन आज की लास्ट अपडेट है गाइस उर्स केल्सिंस्की के बारे में। उर्स केल्सिंस्की एके द मिरेकल बियर की इस लेटेस्ट फिजिक अपडेट में आप देख सकते हो कि उर्स केल्सिंस्की अभी भी काफी श्रेडिड है। तो आई थिंक उर्स का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट है और उसके फैट सेल्स वो भी काफी कम है, कि इट इज वेरी इजी फॉर हिम टू स्टे दिस श्रेडिड फॉर दिस लॉन्ग। ये देखिए उसने कितना साइज ऐड कर लिया है। आर्म्स का साइज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड है, क्वाड्स में भी उसने काफी सिग्निफिकेंट मास ऐड करी है विद मसल मैच्योरिटी। चेस्ट की थिकनेस और लैट्स की विड्थ भी आपको एक ज्यादा रिफाइंड लुक के साथ बड़ी हुई दिखेगी। और कमाल की बात यह है कि उसके पास अभी भी एक डिसेंट स्कोप है टू मेक इंप्रूवमेंट्स। तो आई थिंक क्लासिक डिवीजन में टॉप 3 तो अभी नहीं बदलने वाले, क्योंकि क्रिस अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं, और रमोन और उर्स के बीच में एक बैटल हम कंटिन्यूअसली देखते ही रहेंगे। एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।